हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कॉमेंसलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। अपन लोग कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, एमेंसलिज्म सारा कुछ मैंने पढ़ लिया है। आज कॉमेंसलिज्म के बारे में अपन स्टडी करेंगे और कॉमेंसलिज्म को दो पार्ट में पढ़ेंगे। 10-10 मिनट का दो पार्ट रहेगा, उसमें अपन कॉमेंसलिज्म को पढ़ेंगे। ठीक, तो आज ये समझते हैं पहला पार्ट कॉमेंसलिज्म का। कॉमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा तो एक को कुछ भी नहीं होगा, ना फायदा ना नुकसान। मैं पहले ही आपको पहले लेक्चर में बताया था, पॉजिटिव का मतलब फायदा और जीरो का मतलब ना फायदा ना नुकसान। मैंने बोला कि कॉमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा तो एक को ना नुकसान ना फायदा, कुछ भी नहीं होगा। और इसके अंदर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल एपीफाइट का दूंगा। एपी का मतलब होता है ऊपर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। प्लांट के ऊपर प्लांट एपीफाइट के नाम से पुकारा जाएगा। एपी का मतलब ऊपर, फाइट का मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट एपीफाइट के नाम से पुकारा जाएगा। और इस एपीफाइट के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल अपन ऑर्किड की बात करेंगे। ऑर्किड, और ये रहा ऑर्किड का होस्ट, ये रहा ऑर्किड का होस्ट, ये रहा ऑर्किड का होस्ट, ऑर्किड का होस्ट। और एनसीईआरटी ऑर्किड के होस्ट का नाम लिख रही है मैंगो। ये मैंगो है, ऑर्किड का जो होस्ट है इसको एनसीईआरटी मैंगो कह रही है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ऑर्किड इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है, मैंगो के ऊपर ऐसे लिपट जाता है। और मैंने पहले ही कहा एपी का मतलब प्लांट, सॉरी एपी का मतलब ऊपर और फाइट का मतलब प्लांट। प्लांट के ऊपर प्लांट को अपन एपीफाइट के नाम से पुकारेंगे। और मैंने कहा ये रहा ऑर्किड का होस्ट और ये रहा ऑर्किड। ऑर्किड ऐसे मैंगो के ऊपर ऐसे लिपट जाता है और ऑर्किड के पास क्लोरोफिल अपना होता है। मैंने कहा क्लोरोफिल डेवलप है, क्लोरोफिल डेवलप है ऑर्किड का। ऑर्किड के पास अपना रूट भी होता है जिसको अपन हैंगिंग रूट के नाम से पुकारते हैं, हैंगिंग रूट के नाम से पुकारते हैं। और इस रूट के अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको अपन वेलामेन के नाम से पुकारते हैं। और ये वेलामेन का फंक्शन क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, मैंने इन्वायरमेंटल लिखा है, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये रहा और ये रहा मैंगो जिसको एनसीईआरटी कह रही है, ऑर्किड के होस्ट का नाम मैंगो बता रही है। मैंने कहा ये रहा मैंगो और ऑर्किड इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है। और मैंने कहा ये रहा ऑर्किड, ये है ऑर्किड। और मैंने कहा ऑर्किड का लीफ एंड क्लोरोफिल डेवलप है। ऑर्किड के पास अपना हैंगिंग रूट है जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसको वेलामेन कहते हैं। और वेलामेन का फंक्शन होता है कि एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अरे मैंने लिखा है लीफ क्लोरोफिल डेवलप है ऑर्किड का, सीधी सीधी बात है कि ऑर्किड अपना खाना खुद बनाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि ऑर्किड के पास हैंगिंग रूट है, वेलामेन स्पेशल टाइप का टिश्यू है, एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। अरे खाना तो खुद बनाएगा भी, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब खाने के लिए भी खुद पे डिपेंड है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी खुद पे डिपेंड है। ऑर्किड का मैंगो के ऊपर ऐसे लिपट जाने से ऑर्किड को लाइट मिल जाता है, लाइट मिल जाएगा। ये पॉजिटिव और मैंगो को ना फायदा ना नुकसान, जीरो और पॉजिटिव जीरो रिलेशन ही कॉमेंसलिज्म के नाम से पुकारा जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ऑर्किड इसके ऊपर ऐसे लिपट जाएगा तो मैंगो की तो 40-50 पत्तियां टूट के गिर जाएंगी। 40-50 पत्तियां, 40-50 पत्ती टूट के गिर जाना किसी प्लांट का काउंटेबल नुकसान नहीं होता। तेज हवा में भी 40-50 पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। तो मैंने कहा कि जब ऑर्किड इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है
तो ऑर्किड को लाइट मिल गया पॉजिटिव, और मैंगो को ना फायदा ना नुकसान, जीरो, और पॉजिटिव जीरो रिलेशन ही कॉमेंसलिज्म कहलाएगा। फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा कि ऑर्किड के पास लीफ क्लोरोफिल डेवलप फूड खुद बनाएगा। मैंने कहा ऑर्किड के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, खाना खुद बना लिया। अरे ऑर्किड मिनरल कहां से लेगा? मिनरल के लिए ऑर्किड प्लांट का बार्क मटेरियल यूज करता है, जिसको अपने रेजिन जेनिन गम्स के नाम से पुकारते हैं, बार्क मटेरियल, मतलब कि प्लांट का एक्सक्रीटा यूज करता है। और किसी का एक्सक्रीटा यूज करना उसका नुकसान नहीं होता। तो याद कर लेना, इसके पास पहले से लीफ क्लोरोफिल डेवलप है, इसके पास इन्वायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है। ऑर्किड का मैंगो के ऊपर आ जाना, इसको लाइट मिल जाएगा ऑर्किड को, और मैंगो को ना फायदा ना नुकसान, पॉजिटिव जीरो रिलेशन, यही कॉमेंसलिज्म कहलाएगा। और ये ऑर्किड मिनरल के लिए मैंगो का बार्क मटेरियल यूज करेगा, जिसको रेजिन जेनिन के नाम से पुकारते हैं, और किसी का एक्सक्रीटा यूज करना नुकसान नहीं होता। तो याद कर लेना, ये मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है एपीफाइट का। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, एपीजोन। एपीजोन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, केवल दो ही एग्जाम्पल समझेंगे। एक मैंने बोला कि एपीफाइट के अंदर मैंने ऑर्किड की बात की, अब अपन एपीजोन के अंदर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, कॉमेंसलिज्म के अंदर एपीजोन। एपीजोन या एपीज्वाइक। एपीजोन का मतलब होता है कि या तो एनिमल के साथ साथ रहना, या तो एनिमल के साथ चिपक के रहना, एपीजोन या एपीज्वाइक के नाम से पुकारा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एपीजोन एपीज्वाइक का मतलब या तो एनिमल के साथ साथ रहना, या तो उसके साथ चिपक के रहना, एपीजोन या एपीज्वाइक के नाम से पुकारा जाएगा। और इसके अंदर अपन सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सकर फिश एंड शार्क। सकर फिश इन शार्क पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये रही हमारी बड़ी वाली शार्क, ये रही बड़ी वाली शार्क, और ये रही सकर फिश, ये रही सकर फिश, ये रही सकर फिश, ये रही सकर फिश, और ये रही आपकी बड़ी वाली शार्क। ध्यान से सुनना, इस सकर फिश का शार्क के साथ ऐसे अटैचमेंट हो जाना, शार्क को बहुत फायदा हो जाता है। मतलब कि शार्क जिधर जिधर जाएगी सकर फिश उधर उधर जाएगी, सीधी सीधी बात है। सकर फिश को क्या मिल गया? तो ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। दूसरा पॉइंट कि आपको पता है कि जब शार्क कुछ भी खाती है तो उसके पैनिक टीथ होते हैं, वो काट काट के खाती है, और जब काट काट के खाएगी तो बचे हुए टुकड़े पीछे की तरफ आते हैं, बचे हुए पीछे की तरफ आते हैं, और सकर फिश उनको खा लेती है। मतलब घूमने के साथ खाने की व्यवस्था एकदम फ्री है। और तीसरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा किसके साथ घूम रही है? शार्क के साथ। ओहो, इस एरिया की टॉप कार्निवोर है ये, और टॉप कार्निवोर के साथ घूमने का फायदा आपको पता है, प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा, प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा। मैंने कहा सकर फिश को फायदा हो गया, और शार्क को ना फायदा ना नुकसान, पॉजिटिव जीरो रिलेशन कॉमेंसलिज्म कहलाएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा कि सर शार्क को पता ही नहीं है क्या कि सकर फिश उसके पीछे लगी है? अगर शार्क को पता रहता तो उसके पीछे कोई चिपक के लगा हुआ है तो क्या उसको अपने साथ चिपकने देती? नहीं चिपकने देती। अरे शार्क को तो पता ही नहीं है कि इसके पीछे कोई है। अब आप कहोगे सर जिस दिन पता चल गया उस दिन, अरे जिस दिन पता चल गया उस दिन इसको निपटा लिया जाएगा, शार्क इसको आराम से निपटा लेगी। तो याद कर लेना, सकर फिश इसके पीछे लगी, ये शार्क को बात नहीं पता है। मैंने कहा कि इधर घूमो उधर घूमो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, घूमने के साथ खाने की व्यवस्था फ्री है, और किसके साथ घूम रही है? शार्क के साथ, मतलब टॉप कार्निवोर है, प्रोटेक्शन अपने आप मिल जाएगा। तो मैंने आज दो एग्जाम्पल पढ़ाया आपको, एक मैंने बताया एपीफाइट, और दूसरा मैंने कहा एपीजोन के अंदर मैंने पहला एग्जाम्पल बताया। अब अगली क्लास में अपन दूसरे लेक्चर में, कॉमेंसलिज्म के दूसरे लेक्चर में अपन पायलट फिश शार्क की स्टडी करेंगे, बार्नेकल वेल की स्टडी होगी, क्लॉन फिश और
एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी आपकी दे रही है, एक और दे रही है कैटल, एग्रीड बर्ड एंड कैटल, उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो दो एग्जाम्पल मैंने खत्म कर दिया कॉमेंसलिज्म का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।